जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भाजपा क्या चालू किए, बटेंगे नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नैरेटिव चलाने का प्रयास किया ताकि हिंदू एकजुट हो। भाजपा ये नैरेटिव वार चल रहा है, भाजपा का या इंडिया गठबंधन का नैरेटिव वार है, महायुति का या इंडिया समझिए, इंडिया का बटेंगे नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नैरेटिव चल रहा है। तो इसके डिफेंस में मुस्लिम आ गए। सिर्फ मुस्लिम क्या आ गया, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड क्या बोल दिया, हम पूरा सपोर्ट किसको करेंगे, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। इसको खुश होकर के महाविकास आघाड़ी क्या कर दी, 10% सीट हम मुसलमान के लिए, 10% सीट नहीं 10% जॉब रिजर्वेशन मुसलमान के लिए देंगे। सोचिए 50% का ढांचा है हमारे सिस्टम का, सोसाइटी का या संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो 10% उनको देंगे। तो 10% देने का मतलब क्या है, ये 10% उनसे हिंदू सवर्ण से लेंगे, हिंदू सवर्ण का काट के 10% लेंगे, क्योंकि 50% से संविधान का ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो 50% से 60% हुआ है। तो ये हुआ है, तो वो 10% किसका लेंगे, वही सवर्ण, हिंदू सवर्ण का। तो देखिए नैरेटिव वार कितना चल रहा है, नैरेटिव वार चल रहा है हिंदू मुस्लिम का कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब वाकई सही बात है, हम बटेंगे तो कटेंगे, स्वाभाविक है, हिंदू जहाँ जहाँ बटा है वो काट गया है। अभी हाल ही की बांग्लादेश की घटना है, वहाँ के नई सरकार जो कार्यकारी सरकार है, कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा भी कितना हिंदू को काटा जा रहा है। तो हिंदू एकजुट होंगे तो ही बचेंगे। तो लेकिन वो ठीक है, वहाँ की बांग्लादेश की घटना है, वहाँ के बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। सरकार दबाव भी डालेगी। अब शेख हसीना यहाँ आई थी, उसी गुस्सा में और हिंदू को काट रहे हैं कि हिंदू हमको संरक्षण दे रहा है। हिंदू की ताकत कैसे हो गई कि हमको संरक्षण दे सकता है, क्योंकि मुसलमान एक ऐसा धर्म है, उसका भला करेंगे उसी का बुरा करेगी। ऐसा धर्म है कि हमारा भला कैसे कर सकते हैं, हमारा भला कैसे कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, बख्तियार खिलजी का कहानी क्या है। बख्तियार खिलजी 6 महीना से बीमार था, सारे देश दुनिया के राज्य पुरोहित वैद्य आ गए, उसकी इलाज नहीं करा पाए। मुस्लिम के दुनिया भर के आ गए, पुरोहित आ गए, वैद्य आ गए, दुनिया भर के इलाज नहीं हो गया। लेकिन मुसलमान आए थे अभी तक, लेकिन जब हिंदू को, एक हिंदू वैद्य को बताया गया, हिंदू वैद्य को बताया गया, तो उसका इलाज करने का योजना बनाया, तो बोलते हैं मैं हिंदू से इलाज नहीं करूँगा। वो कसम खा लिए थे कि मर जाऊँगा लेकिन हिंदू से इलाज नहीं करवाऊँगा। उनका जिहाद का उद्देश्य है, क्या मोटो है। तो क्या किए वो बोलते हैं वो किस चीज़ का शौक़ रखते हैं, तो बोलते पढ़ने का शौक़ रखते हैं। पढ़ने में दवाई डाल दिया गया, ऐसी दवाई किताब पकड़ते थे, उचारते थे, और दवाई से ही उनका इलाज होने लगा। बताइए, वो आदमी बख्तियार खिलजी जो मरने वाला था, जिसकी स्थिति गंभीर थी, वो कभी भी मर सकता था, वो ठीक होने लगा और ठीक हुआ। और सबसे पहले क्या किया, ऐसी क्या ज्ञान है, ऐसी क्या किताब है जो मेरा भला कर सकता है। तो सृष्टि में किसका भला नहीं कर सकता, इस धरती में किसका भला नहीं कर सकता। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया वो बख्तियार खिलजी, और उसके नाम से हमारी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए। बख्तियारपुर स्टेशन बना दिया गया है सेकुलर सरकार के द्वारा, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उसके नाम से बख्तियार खिलजी बख्तियारपुर स्टेशन बना दिया। तो ऐसी राजनीति, तो मुसलमान की राजनीति क्या है, जो भला करेगा उसी को काटने का सोचती है। हिंदू अपना भला कर रहे हैं, इससे उनको तकलीफ है कि हिंदू अपना भला कैसे कर सकता है, हिंदू एक कैसे हो सकता है। इनको करो,
जाति पार्टी में तो महाविकास आघाड़ी ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की जो विचारधारा है या सेकुलर की विचारधारा है या दुनिया में जितने भी सेकुलर पार्टी हैं उसकी विचारधारा है कि जाति पात सोसाइटी को तोड़ दो। सोसाइटी को तोड़ दोगे, वर्क प्लेस जॉब कास्ट ये सब पे तोड़ दोगे तो सभाई की उसको वोट देगी। कांग्रेस की रणनीति है घर घर तोड़ देंगे। घर घर तोड़ने का, जो घर टूटा फिर जो जिसको तोड़े वो अपना हो गया, वो वोट देगा। हर जगह इनकी संस्कृति इतना व्याप्त है। ये संस्कृति इनकी मुसलमान और ईसाई की कल्चर है कि घर को तोड़ दो फिर हमारा राज चलेगा। वहाँ हर घर को इनका तोड़ने का षड्यंत्र चलता है, उसके बाद राज करना है। तो वही जब भाजपा संगठन आई, और भाजपा क्या है, जोड़ने वाली पार्टी है, किसी को तोड़ती नहीं। हम सभी को जोड़ते हैं। हमारा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व आरएसएस के अंडर में ही काम करते हैं हम लोग, तो जोड़ने का काम है ये। अब हिंदू जोड़ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, नेगेटिव चल रहा है तो हिंदू जुड़ रहा है, सबको जुड़ रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रहा है कि जुड़ गए तो हमारा तो कुछ होगा नहीं। तो मुसलमान को अब लालच देंगे कि मुसलमान एक कैसे होगा। मुसलमान भी थोड़ा स्वार्थ, लालच, पैसा रुपया में आ जाते हैं, या महिलाएं तो आ जाती हैं। खासकर बोला जाए, महिलाएं सोचती हैं कि अब वहाँ स्कीम चल रहा है महिलाओं को 1500 देने का, तो उसमें आ जाती होंगी। तो क्या यही रणनीति लाया कि 10% सीट तुष्टीकरण की राजनीति के साथ मुस्लिम राजनीति के कारण 10% सीट मुसलमानों को देंगे। और उसके बाद तत्काल बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सीधा सपोर्ट करती है महाविकास आघाड़ी को, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का, एनसीपी है शरद पवार का, और कांग्रेस है। सोचिए इनका विचार। अब शिवसेना सोचिए ना, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो पार्टी टूट के आज मुसलमान के गोद में बैठ गई है, सेकुलर पार्टी के गोद में बैठ गई है। सेकुलर पार्टी के गोद में बैठ गई है मतलब मुसलमान के गोद में बैठ गई है। सोचिए वैसा जैसा कट्टर आदमी जो राम मंदिर को, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में पहला अपना दावेदारी किया कि मैंने तोड़ा, आज उसके लोग मुसलमान की गोद में बैठे। मुसलमान क्या उनको भी काटेंगे, लेकिन क्या करें, उनकी जैसी बुद्धि, उनके संस्कार तो बहुत अच्छे थे, तभी तो वो शिवसेना जो हिंदूवादी लोग थे उस वहाँ नहीं रह पाए। आप सरकार में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व को बर्दाश्त कर लेंगे क्या? शिवाजी के संस्कारों को बर्दाश्त कर लेंगे क्या? कैसे हो सकता है ये? शिवाजी के संस्कार को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि शिवाजी के संस्कारों को दोहन हो, शोषण हो, दबाव डाला जाए, प्रेशर किया जाए, उनको दबाया जाए। शिवसेना के संस्कार को हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, रामायण पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा पंडाल नहीं कर सकते, गणेश पूजा नहीं कर सकते, शोभा यात्रा नहीं कर सकते। ये कैसा संस्कार है? तभी शिवसेना टूटी कि हिंदूवादी लोग सोचे कि राज तो कौन नहीं कर रहा था, राज तो उस समय मुसलमान कर ही रहे थे, औरंगजेब कर ही रहे थे। शिवाजी को क्या ऐसा विरोध करने का आया? एक मातृभूमि देशभक्ति की भावना को जगाने का तो मौका आया, उसी कारण तो वो निकल पड़े। नहीं तो राज तो भी कर लेते, और पूरा मराठा के राजा हो सकते थे, मुसलमान के अंडर में काम कर सकते थे, लेकिन एक अंदर का शौर्य जाग रहा था। अंदर के शौर्य को हम कैसे दबा सकते हैं? अंदर की आग को कैसे दबा सकते हैं? आपके अंदर जो आग पनप रही है उसको कैसे दबा जा सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी सत्ता के आगे, ऐसी क्या सत्ता जो उनके मान सम्मान को ठेस हो रहा है? उनको तो हमारा सुझाव है कि वो पुनः इस शिवसेना में आ जाएं और वही नेतृत्व करें, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जैसे संस्कारों को लेकर उद्धव ठाकरे सत्ता में आने के लिए तो हिंदुत्व के संस्कार को नहीं लिए थे। और सत्ता में रहने के लिए यार काम थोड़ी होता है, कुछ तो देश धर्म मान सम्मान का भी चीज़ है, आत्मसम्मान का भी चीज़ है। आत्मसम्मान का उनको ख्याल करना चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति से अभी बोला जाए महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी है डिफेंस खेल रही है
हिंद महायुति आगे फ्रंट फुट पे खेल रही है, ये महाविकास अघाड़ी डिफेंस पे खेल रही है। इनका क्षमता नहीं है, इनका उनके 50% में भी नहीं है, ये लोग आसपास नहीं है। तब मुस्लिम को एकजुट करने के लिए 10% का रिजर्वेशन की घोषणा कर दिए, क्योंकि अगर ऐसी संभावना होती मुस्लिम महाविकास अघाड़ी इकट्ठा कर ले रही है, जाति पाति में तोड़ ले रही है, तो मुस्लिम को नहीं पुश करती। इनका मानना है कि मुस्लिम कम से कम मुस्लिम एक बुश तो वोट हो। ये अब जो जितने लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो सिर्फ अपना सीट फिक्स कर रहे हैं, वो अपना विधायक बनना चाहते हैं। अब सरकार बनाने की पोजीशन में महाविकास अघाड़ी नहीं है। अब वो क्या करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपना विधायक बनना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम को तुष्टिकरण किया जाए, मुस्लिम के बारे में बरगलाया जाए, मुस्लिम को 10% का बरगलाया जाए, ताकि वो वोट दे दें, कम से कम विधायक बन जाए। वो विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ जाकर मुसलमान की गुलामी कर सके। ये उनकी भावना है, जन भावना। तो मेरा मानना है कि नैरेटिव वार में महायुति आगे चल गई, इंडिया गठबंधन, भाजपा की गठबंधन आगे चल गई, महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन बहुत पिछड़ गई है, क्या बिछड़ेगी। तो दोस्तों, ये मेरा विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।